हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी अच्छे टीचर की पहचान कैसे होती है। कौन आपको जो पढ़ा रहा है पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता चलता है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बीएमसी क्लासेस विद अजय। यहाँ पे आपका मैथ का, रीजनिंग का, जो कि 100 मार्क्स का है सिर्फ, किसमें, जेकेपी एसआई के पेपर में। और मैथ ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। और कोर्स का प्राइस मात्र 9989। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ सके। ये फीस सिर्फ और सिर्फ आपको रियलाइज करवाने के लिए है कि आपने कुछ पे किया हुआ है और आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि फ्री के कंटेंट की कदर नहीं होती। और बात रही पढ़ाने की, इस ऐप के थ्रू मैं आपको बता दूं, जो मैं पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे देख लेना, प्लेलिस्ट पड़ी होगी। और उस चैनल पे सिर्फ मेरा कंटेंट छोड़ दो, बाकी कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन वहां पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि बाकी टीचर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था बच्चों का, और एक पूरा कोर्स वेस्ट हो रहा था। इसलिए मुझे कोर्स में पढ़ाने में ही दिलचस्पी नहीं थी, तो मैंने अलग से ही आपको स्पेशल बैच की फॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट कर दी। ठीक है। 10 में से 9 क्वेश्चन एज इट इज आए थे, और ये 9 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करके बताए थे पेपर के बाद। देख लेना, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। कांस्टेबल का जो अभी पेपर हुआ, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बीएमसी क्लासेस विद अजय पे करवाया। पहले पेपर में 16 में से 12 क्वेश्चन एज इट इज पढ़ाए हुए आए थे, मैंने सॉल्व करके बताए। 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि हमने ऑफलाइन के बैच में पढ़ाए थे, क्योंकि एसएससी के बच्चे थे उसमें, तो उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ सब कुछ पढ़ाया था। फिर रही बात बीएलडब्ल्यू की, आप देखिए उठा के मैंने ज्योमेट्री हर एक चीज करवाई थी, और एज इट इज एक दो क्वेश्चन छोड़ दो, कंप्लीट क्वेश्चन सारे आए थे पेपर में। जीकेपी एसआई लास्ट जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, मैथ कंप्लीट था, पॉलिटी कंप्लीट थी, रीजनिंग कंप्लीट थी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मैंने रीजनिंग वो पढ़ाया था, क्या बोलते, सॉरी, इकोनॉमिक्स। देख लेना, 10 में से 8 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी जो 5-6 क्वेश्चन थे, कंप्लीट सारे आए हुए थे। तो मैं आपको जो पढ़ाता हूँ डेप्थ के साथ, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के साथ। तो ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मॉक मिलने वाले हैं, इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लो। बात करते हैं कि एक अच्छे टीचर की पहचान कैसे की जाती है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि एक्चुअल में सिलेक्शन करवा सकता है। उनके लिए आपको मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि एक अच्छे टीचर की पहचान कैसे करनी है। आप कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन आपको पहचान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, एज इट इज पढ़ रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, पेपर पास नहीं होगा तो वो सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप देख लो कि पेपर एक बार होने के बाद दूसरी बार कब आता है। और सब इंस्पेक्टर जेकेपी का एक ऐसा पेपर है जो हर एक बच्चों की, मैक्सिमम बच्चों की ड्रीम जॉब होती है। हर एक की तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की एक ड्रीम जॉब होती है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किसी भी टीचर को कैसे पहचानना। जैसे मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपको चेक करना है कि मैथ मुझे किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्या करिए। जो भी टीचर, देखो, जो भी टीचर आपको कोई लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई डेमो नहीं दे रहा यूट्यूब पे, तो समझ जाओ उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। पहली बात, जिसकी भी डेमो लेक्चर, कम से कम 5 से 10 लेक्चर यूट्यूब पे नहीं है डेमो, तो समझ आना उसके लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। पहली बात, क्योंकि जो भी है ओपनली होना चाहिए, फिर समझ आती है कि बच्चा किसको फॉलो करता है। दूसरी चीज, जो भी टीचर ने पढ़ाया, मान लीजिए कोई एक चैप्टर, जैसे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया टाइम एंड वर्क, मैंने आपको टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा दिया। जैसे मान लो मैंने रेशियो कंप्लीट करवा दिया, या टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे भी कंप्लीट करवा दिया मैंने 2-4 दिन पहले ही। तो आप टाइम एंड वर्क उठाइए, और किसी टीचर ने कुछ भी पढ़ाया, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप क्या करिए, उस टीचर का एक पूरा चैप्टर उठाइए, उसको कंप्लीट जैसे जैसे बोला गया ईमानदारी से पढ़िए। और जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, फिर आप उठाइए जो भी आपको एग्जाम देने जाना। मान लो मुझे जेकेपी एसआई जाना है, तो आप जेकेपी एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जीके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, किसके, टाइम एंड वर्क। एंड देन देखिए आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम से हो रहे हैं। हाँ, अगर उसने ऑलरेडी क्लास में कवर अप कर दिए हैं, तो फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं। आप जीके एसएसपी के क्वेश्चन उठाइए, आपको लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक दो में डाउट होगा तो वो टीचर खुद भी क्लियर कर देता है। आप टीचर को सेंड करिए, सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि आता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो ये अच्छी पहचान करने का तरीका होता है कि किस तरीके से टीचर को देखना है। क्योंकि ऐसे आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कंप्लीट टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेपर में कुछ भी नहीं आया, तो मुश्किल हो जाएगा। हमारी ऑलरेडी हिस्ट्री है, मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप ऑनलाइन देख लीजिए। मेरा जीकेपी कांस्टेबल का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच पड़ा था मैथ का,
उसमें से पहला पेपर जो हुआ उसमें से कंप्लीट 16 में से 12 प्लस क्वेश्चन आए और 4 आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन जो हमारा एसएससी का बैच चल रहा था उनको हमने पढ़ाया था जीकेपी के लिए, वो तो ऑलरेडी 16 में से 14 प्लस क्वेश्चन करके आए थे। लेकिन जो मैंने पढ़ाया था जो सिलेबस में आया था, आप देख लो 16 में से 12 क्वेश्चन एज इट आए थे, एज इट इज। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, मैंने एनालिस्ट भी किया होता, आप चेक करना वीडियो पुरानी मेरी जाके। फिर उसके बाद बीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ, उसमें कंप्लीट क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन छोड़ दो बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट आए थे। फिर मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैथ पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये यूट्यूब पे पढ़ाया था, देख लेना। और इसके लिए उस टाइम मैं जेकेएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे पढ़ा रहा था और वहां पे कंटेंट अच्छा नहीं था बाकी वाले टीचरों का, तो मुझे भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत बार मैंने फोर्स किया कि कंटेंट बाकी टीचर का अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मुझे भी वहां पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक मैं मेहनत कर रहा था, दूसरी साइड से मेहनत नहीं हो रही थी, तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था पूरे बैच से, इसलिए मैंने बैच में पढ़ाना ही बंद कर दिया। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैंने कोर्स कंप्लीट करवाया था। बेटा 10 में से 9 क्वेश्चन आए थे, जहां पे बच्चों ने बोला था मैथ बहुत टफ आया, और 10 में से 9 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे बाद में पेपर आने को। मैंने बताया था ये देखो ये इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, और सब कुछ मैंने पढ़ाया था। तो वो तो हो गया अलग से बात, लेकिन टीचर को कैसे पहचाना मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो ये एक अच्छा तरीका होता है किसी भी टीचर को देखने का, क्योंकि जिससे आप पढ़ रहे हो बिलीव तो उस पर करना पड़ेगा, लेकिन पहले थोड़ा सा जज कर लो, पहले देख लो कि वो पढ़ाने के लायक है भी है कि नहीं है, जो पढ़ा रहा है एक्सपीरियंस कितना है, क्वेश्चन कैसे करवा रहा है, पेपर में मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट पेपर में आते भी हैं कि वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के करवा रहा है बेसिक्स। मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं गूगल से कॉपी पेस्ट करके पढ़ाते हुए, उनको ये तक नहीं पता कि कॉन्सेप्ट को कैसे स्टार्ट करना था, कौन से क्वेश्चन कब करवा, जो मन में आ रहा है वो क्वेश्चन करवा रहा है टफ से टफ। जैसे मैंने देखे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े चैनलों का, उनके मॉक टेस्ट देख लीजिए, आपको लगेगा कि मुझे मॉक टेस्ट बहुत नंबर कम आ रहे हैं। वो बेसिकली मॉक जो बनाने वाले ना वो टीचर को खुद भी नहीं आता उनको, तो ऐसे ऐसे मॉक बना दिए बड़े बड़े चैनल जो यूट्यूब पे, जब जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े चैनल हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट जो बनाते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं गूगल से टफ लेवल का क्वेश्चन, और टफ लेवल क्वेश्चन बनाने के पीछे स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपने कहीं से पढ़ा, अच्छा कंटेंट पढ़ा था, पेपर के अकॉर्डिंग वैसे ही पेपर आता है, लेकिन इनका मॉक देने जाएंगे आपके नंबर आ गए 100 में से 40, अब आप चलेंगे डिप्रेशन में, आपको लगेगा ये पता नहीं कितना ही अच्छा पढ़ाते थे, और इन्हीं का मॉक मुझे इनका पढ़ा होता तो मैं शायद ही मॉक बना पाता। इवन कि वो जो पढ़ाते हैं ना उसका 10% भी मॉक में नहीं होता है, वो सिर्फ मॉक इसलिए होता है ताकि आपको डराया जाए और अपनी तरफ खींचा जाए कि हम जो पढ़ाते हैं वो इस तरह का पेपर आता है, और हालांकि उनका पढ़ाया हुआ उस अपने मॉक में नहीं होता, बताओ दूसरे वाला क्या ही करेंगे। तो इस तरह के ट्रैप पे भी आपको नहीं फंसना है, आपको जेन्युइन कंटेंट पढ़ना है, प्रीवियस ईयर जेन्युइन क्वेश्चन करने हैं, अपने आप पेपर में आएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। सो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।